नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत मौजूदा समय में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अभी पिछले साल ही भारत ने G20 समिट को होस्ट करके ये दिखा दिया है कि भारत दुनिया भर में कितनी तेज़ी से अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए हर तरह के हथियार को अपनी सेना में शामिल कर रखा है। पर दोस्तों, भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने भारत को हर तरह से परेशान करने की कसम खा रखी है। पर यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को सीमा पर चुनौती दे सके। पर दोस्तों, भारत का दूसरा दुश्मन चीन, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। चीन भारत के सीमा में प्रवेश करने की कोशिश हमेशा से करता रहा है और चीन को सीमा पर रोकना भारत के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत चीन के द्वारा दी जा रही इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे रहा है। जब कभी भी चीन ने भारत की सीमा पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश की है, तब भारतीय जवानों ने चीन की इस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छे योद्धा की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि उसे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरियों का भी पता हो। और दोस्तों, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि चीन भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा तो आगे है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द भारत हर क्षेत्र में अपने दुश्मन से बहुत आगे निकल जाएगा। और अब तो भारत ने अपने देश में ही स्वदेशी हथियारों को बनाकर चीन समेत पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत में बनने वाले इन हथियारों की ताकत को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि चीन और पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके अपने कैंप लगा लिए हैं और दुश्मनों की सेनाएं लगातार भारतीय सीमा में आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और इन सेनाओं के हाथ में सबसे एडवांस हथियार हैं। साथ ही किसी विमान या मिसाइल से हमला ना हो जाए, उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टैंक्स और ड्रोन भी साथ चल रहे हैं और भारतीय सेना भी उन्हें रोकने के लिए उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर दुश्मन की सेनाएं कश्मीर घाटी तक पहुंच चुकी हैं। तभी आसमान से एक लाल रोशनी दुश्मन की सेना के ड्रोन पर पड़ती है और वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में ज़मीन पर गिर जाता है। अपने ड्रोन को गिरता देख चीन और पाकिस्तान के कमांडर तुरंत अपने रडार पर देखते हैं कि आसमान से ये लाल रोशनी कहाँ से आ रही है, पर उन्हें अपने रडार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी दोनों देशों के कैंप्स पर भी इसी अजीब रोशनी से हमला होता है और दुश्मन की सेना पीछे की ओर भागने लग जाती है। अपनी सेना को वापस भागते देख दोनों देशों की एयरफोर्स हरकत में आ जाती है और कुछ ही मिनटों में उनकी सेना पर मौत बरसा रहे उस एयरक्राफ्ट को देखती है जो उस लाल रंग की रोशनी से उन सभी पर हमला कर रहा था। उस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन और रफ्तार ऐसी है कि दुश्मन देश के फाइटर जेट कुछ कर पाए उससे पहले ही वो उन पर हमला करके गायब हो जाता है। लेकिन दुश्मन की सेना को एक बात तो समझ में आ जाती है कि अजीब से दिखने वाला एयरक्राफ्ट किसी मिसाइल या बम से नहीं बल्कि लेज़र से उन पर हमला कर रहा है। पहले तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना एडवांस एयरक्राफ्ट भारत के पास आया कहाँ से, और दूसरा, भारत ने लेज़र हथियार विकसित कर उन्हें एयरक्राफ्ट पर कैसे लगा लिया और उन्हें भारत की इस ताकत का पता कैसे नहीं चल पाया। और दूसरा, कितने एडवांस फाइटर जेट जो कि दिखाई देने से पहले ही गायब हो रहा है, उस विमान से इतनी स्पीड पर कोई पायलट इतने क्लीन और हाई जी मनूवर कैसे कर रहा है। पर दोस्तों, भारत के दुश्मनों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उस एयरक्राफ्ट को कोई पायलट नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा कोई पायलट रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना को ये पता नहीं चलेगा कि चीन और पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में घुस रही है। भारत अंतरिक्ष में घूम रही अपनी सैटेलाइट के जरिए दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। भारत दोनों देशों की सेनाओं को भारत में घुसने के बाद मारना चाह रहा था। दोस्तों, आप सब इस एयरक्राफ्ट को कहानी नहीं बल्कि सच्चाई मानकर चलिए, क्योंकि भारत ने आज के समय ऐसी ताकत हासिल कर ली है जिसके बारे में उसके दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकते। और जब ये अजय योद्धा उनके ऊपर हमला करेगा तो उनके रडार सिस्टम पूरी तरह से कबाड़ साबित होंगे। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या भारत के पास ऐसे एडवांस हथियार हैं जिनके सामने दुनिया के सारे हथियार बेकार हैं, और क्या भारत के पास ऐसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं जो इस तरह से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल है।
बल्कि इनमें से कुछ हथियार बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं भी देंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत में बन रहे ऐसे हथियारों के बारे में जानेंगे जिनको आपने आज तक सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखा होगा, पर यह हथियार जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जो अपने दुश्मन पर लाइट की स्पीड से हमला करेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के इन फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत में बन रहे एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि दुश्मन पर हमला करके उनकी आंखों से कब ओझल हो जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में बन रहे फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिसे अभी तक इतना गुप्त रखा गया था कि इसके डिज़ाइन के बारे में मीडिया को कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब जाकर इस फाइटर जेट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को मीडिया के साथ साझा किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को DRDO खुद भारत में ही बनाएगा, जिस वजह से विमान को पूर्णतः स्वदेशी कहा जा रहा है। लेकिन इस विमान को लेकर मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस विमान में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के पास मौजूद सबसे एडवांस फाइटर जेट F-22 रैप्टर है, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन भारत द्वारा बनाया जा रहा ये फाइटर जेट 6th जनरेशन का अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, इस फाइटर से जुड़ी हुई बहुत ही कम जानकारी मीडिया में अवेलेबल है, लेकिन जितनी भी जानकारी मीडिया में शामिल है उस जानकारी ने ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये सवाल भी आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि जब चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं तो भारत ही क्यों इतने एडवांस जेट पर काम कर रहा है। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है और ये फाइटर जेट इसी पहल का नतीजा है। भारत 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में पहले ही पिछड़ चुका है और आपने तो सुना ही होगा कि टर्की ने हाल ही में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की पहली उड़ान भर ली है। लेकिन भारत का 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पर ही है। इसलिए भारत सरकार 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम को दुनिया में सबसे पहले पूरा करना चाहती है। दोस्तों, भारत इस एयरक्राफ्ट के जरिए 4 तरह के बड़े कामों को आसानी से कर पाएगा, जिसमें पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा है मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन के हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन के हौसलों को आसानी से पस्त कर सकता है। दोस्तों, अगला हथियार भारत जिसे तैयार कर रहा है उसका नाम है कैट्स ड्रोन। दोस्तों, भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारत दुनिया के सामने अपनी इमेज को सुधारने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत ने स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को बनाया और अब फूफा पर काम कर रहा है। लेकिन भारत खुद को सबसे एडवांस ड्रोन्स बनाने वाले देश के रूप में भी साबित करना चाहता है। इसीलिए भारत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस ड्रोन पर DRDO और HAL मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही इतना ज़्यादा गुप्त रखा गया था कि इसके डिज़ाइन और खासियतों के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी। लेकिन हाल ही में भारतीय सेना के इस अचूक हथियार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस ड्रोन के 4 वेरिएंट्स को बनाया जा रहा है, जिनकी रेंज 150 से 700 किलोमीटर तक होगी, यानी कराची से लेकर लाहौर और चीन के सभी मुख्य शहर इस ड्रोन की रेंज में होंगे। इस ड्रोन का पूरा नाम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स रखा गया है। दोस्तों, ये ड्रोन्स अपने नाम की तरह ही बहुत फुर्तीले ड्रोन हैं। इसके चारों वेरिएंट्स के नाम कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी हैं। ये चारों ड्रोन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। दोस्तों, ये कैट्स ड्रोन इतने ज़्यादा एडवांस हथियार हैं कि भारत की रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी DRDO इन्हीं पर बेस्ड एक और अनमैन्ड फाइटर जेट पर काम कर रही है, जो कि एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, परंतु भारत के पास आज भी कोई एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसलिए DRDO IUSAV यानी इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल पर काम कर रही है।
हालांकि भारत सरकार द्वारा भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उसे देखते हुए भारत भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहता है जिसके जरिए हिंदुस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान और चीन के नक्शे को बिगाड़ा जा सके। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिससे ये खुद ब खुद अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा और खुद ही उन्हें ठोक भी देगा। और भारत ने इस फाइटर जेट की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण के पूरी तरह सफल होने के बाद इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। पहले टेस्ट के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक रखी गई है और इस टेस्ट की सफलता के बाद इसके दूसरे टेस्ट में इसकी स्पीड को बढ़ाकर 2.1 मैक किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट के लिए इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, इस विमान में मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि मिसाइलों और बमों की जगह इन्हें लेज़र हथियारों से लैस किया जाएगा। ये लेज़र हथियार एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा, जिसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बिजली का इस्तेमाल करके एक लेज़र से दुश्मन पर हमला किया जाता है। दोस्तों, खास तौर पर इन एयरक्राफ्ट के लिए ही भारत ने काली और दुर्गा 2 जैसे हथियारों को बनाया है और उन हथियारों को और एडवांस करने पर DRDO लगातार काम भी कर रहा है। इस तरह के फाइटर जेट को बनाने का काम तो बहुत से देश कर रहे हैं, लेकिन भारत इन सब से आगे चल रहा है और इन लेज़र हथियारों के मामले में भी भारत सभी देशों से आगे है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देशों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दिखाया कि भारत का पूरा फोकस इस समय AMCA फाइटर जेट को बनाने पर है, लेकिन भारत में बन रहे इन IUSAV की जानकारी ने इन देशों में हड़कंप मचा दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप DRDO द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक लेज़र हथियार काली और दुर्गा 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।